राकेश और उसकी पत्नी सीमा की शादी को कुछ ही महीने हुए थे। शादी के बाद सीमा की छोटी बहन नेहा अक्सर उनके घर आती जाती रहती थी। वह बहुत चंचल और हंसमुख थी, लेकिन राकेश को हमेशा उसके व्यवहार में कुछ अजीब सा लगता था। एक दिन सीमा को अचानक अपने मायके जाना पड़ा, क्योंकि उसकी मां की तबीयत खराब थी। घर पर राकेश और नेहा ही रह गए। रात का समय था, बारिश हो रही थी और बिजली भी चली गई। राकेश सोने की तैयारी करने लगा, तभी नेहा धीमे धीमे उसके कमरे की ओर बढ़ी। जीजा जी, क्या आपको डर नहीं लग रहा? डर किस बात का? मैं भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता। लेकिन आपको करना चाहिए, क्योंकि मैं चुड़ैल हूँ। इतना कहकर वह अपने रूप में आ गई। राकेश की आंखें डर से फटी रह गईं। नेहा की आंखें लाल हो चुकी थी, उसके नाखून लंबे और नुकीले हो गए थे और उसका चेहरा भयानक रूप से बदल गया था। राकेश को समझ ही नहीं आया कि यह सपना है या हकीकत। वह डर के मारे कमरे से बाहर भागा, लेकिन जैसे ही दरवाजा खोला, सामने सीमा खड़ी थी। रुकिए जी, नेहा कोई साधारण लड़की नहीं है, ये सच में एक चुड़ैल है। राकेश हक्का बक्का रह गया। सीमा ने बताया, मेरी दादी कहा करती थी कि नेहा के जन्म के समय कुछ अजीब घटनाएं हुई थी और उसकी परछाई कभी नहीं दिखती थी। राकेश ने हिम्मत जुटाकर भगवान का नाम लिया और पास रखी गीता उठाई। जैसे ही उसने गीता नेहा के सामने रखी, वह जोर से चिल्लाए और हवा में गायब हो गई। सीमा रोने लगी। नेहा अब इस दुनिया में नहीं रही। वह बचपन में ही मर गई थी, लेकिन उसकी आत्मा हमारे साथ थी। राकेश की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इतने दिनों से उसके घर में जो लड़की थी, वह कोई इंसान नहीं, बल्कि एक भटकती आत्मा थी। उस रात के बाद नेहा कभी वापस नहीं आई, लेकिन जब भी तेज बारिश होती, राकेश को ऐसा लगता जैसे कोई धीमी हंसी उसके कानों में गूंज रही हो।